नमस्कार साथियों, आज फिराक गोरखपुरी की गज़ल का अंतिम भाग। मगर मुझे एक दुख है, इतनी मांग थी लेकिन देखने वाले कहीं न कहीं पीछे रह गए। मुझे ऐसा लगता है मुझे अन्य लोगों की मांग पर ध्यान देना होगा, अन्यथा आप थोड़ा सा प्रयास करें, देखें और अपने साथियों को लाभान्वित होने दें। एक साल बाद देखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं मान रहा हूँ इस बात को कि अब आज भी आप गए हैं, पूरा साल पड़ा है, बाद में देख लेंगे, लेकिन प्रयास कीजिए। चलिए, फिराक साहब की गज़ल का 8वां, 9वां और 10वां, हम ये भी कह सकते हैं अंतिम तीनों शेर मैं आज आपके समक्ष रख रहा हूँ। अगला देखते हैं। आबो ताब अस्सार न पूछो, तुम भी आंखें रखे हो, ये जगमग बैतों की दमक है या हम मोती लोले। उर्दू शब्दों की भरमार है, बड़े आराम से आप लिखेंगे। भाषा में उर्दू शब्दों की बहुलता, उर्दू शब्दों की अधिकता, और यही नहीं, आप शब्द भी आसानी से लिख देंगे, उससे आपका एक भाषा सौंदर्य बढ़ जाता है। जैसे आबो ताब अस्सार रखो, जगमग बैतों दमक, ये क्या है, रोले। एक शेर में देखें आप, कहते हैं आबो ताब अस्सार न पूछो। साथियों, आबो ताब अस्सार का मतलब होता है चमक दमक, सौंदर्य, उसकी मनोहरता, उसकी कलाकारी। शायर कहता है अपनी शायरी के विषय में, अपने द्वारा लिखी गई कविता के विषय में, कि मेरी जो कविता की आबो ताब अस्सार है, चमक दमक है, न पूछो उसको, मेरे से पूछो कुछ नहीं। क्यों भैया, क्यों न पूछे? अगर कुछ पूछा जाते, कहते तुम भी आंखें रखो, तुम्हारी भी तो आंखें हैं। अरे भाई, आंखें सबके होती, कहना क्या चाहता है? साथियों, कभी होता है ना, कहते हैं आप बच्चे के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? अरे आप भी बच्चे वाले हैं, बाल बच्चे वाले हैं, आपको बताने की क्या आवश्यकता? ठीक वही बात कहता है, अरे अगर तुम्हारे अंदर भी आंखें हैं, दर्द है, दिल है, तुम भी कुछ देखते हो, आंखों से खाली बाहरी चमक मत देखो हमारी शायरी की, हमारी शेर की। क्यों कहता है ये जगमग, ये जो हमारी सुंदर शायरी है, जो सुंदर शेर मैंने लिखे हैं, बैतों, बैत कहते हैं शेर को, और यहाँ पर था आबो ताब अस्सार, चमक दमक के साथ, जो हमारी चमक दमक के साथ शायरी प्रस्तुत हुई है, जिसकी तुम प्रशंसा कर रहे हो, देख रहे हो, मेरे मुझसे उसके बारे में कुछ मत पूछो, क्योंकि तुम्हारे पास भी आंखें हैं, तुम्हारे पास भी दिल है। कहता है ये जगमग बैतों की दमक है। ये पूरी गजल नहीं, एक एक शेर जो है, जो इसमें चमक रहा है, ऐसे नहीं चमक रहा है। चमकने वाली चीज रत्न होते हैं, और यहाँ कौन सा रत्न है? या हम मोती रोले हैं, इसमें हमने अपनी आंखों के मोतियों को पिरो दिया है। साथियों, आंखों के मोती क्या होते हैं पता है? आंसू। कहना चाहता है कवि, मैंने विरह की कविता लिखी है, वियोग का शेर लिखा है, ये गजल रो रो कर लिखी है, आंखों से आंसू बहाए हैं, और इसकी खाली बाहर की सुंदरता पर मत जाओ। कई लोग कहते हैं ना, हमारे दिल से पूछो कितने घाव हैं, ऊपर से मुस्कुरा रहा हूँ लेकिन अंदर से पीड़ित हूँ, परेशान हूँ। कवि कहता है जो हमारे शेर है, जो हमारी शायरी है, जो हमारे गजल है, उसका एक एक शेर हमारी एक एक आंसुओं की बूंद गाथा दे रहा है कि हमारे दर्द कितना है, पीड़ा कितनी है, नायिका की प्रेम और मोहब्बत कितना है। एक बात बहुत जल्दी से कहता है, हमारी शेर की, हमारी गजल की चमक दमक में मत जाओ, मुझसे मत पूछिए। अरे तुम्हारे पास भी आंखें हैं, दिल है, ये हमारे जो शेर चमक रहे हैं, जो शेरों में दमक है, वो दमक नहीं, चमक नहीं, बल्कि हमारी आंखों का मोती है। हमने रो रो कर करुणा में, विरह में, वियोग में इस गजल की रचना की है। ठीक है ना? वियोग श्रृंगार होगा, अलंकार में अनुप्रास ही आपको विशेष रूप से मिलेगा। हाँ, एक काम कह सकते हैं, पीड़ा है, दर्द है, स्मरण है, उसको यादें आ रही हैं। आगे बढ़ते हैं। ऐसे में तू याद आए है, अंजुमने मैं में रिंदों को, रात गए गर्दू पे फरिश्ते, बाबे गुनाह जग खोले हैं। विद्यार्थियों, जल्दी भागिएगा नहीं तो आप समझ लीजिए, मुझे अच्छी तरीके से याद है, 10वीं वर्ष तक मैंने ये पाठ पढ़ाया है, और विद्यार्थियों ने मार्च की परीक्षा के 3 दिन तक, ये समझ लीजिए, जिस समय
पढ़ाई की छुट्टी हो जाया करती थी उनके लिए, तब भी आ करके पूछते थे इतना कठिन शेर है, बड़ी आसानी समझा दूंगा, एक बार दोबारा पढ़ लेना, कभी नहीं भूलोगे, देख लें आप। कहता है रात गए, पहले ऊपर लाइन नहीं बता रहा हूं, बड़ा आसान हो जाएगा। रात गए, रात आने पर, आधी रात होने पर, गर्दू पे, गर्दू कहते हैं आकाश को, आसमान को, रात गए गर्दू पर, आधी रात के बाद आसमान में फरिश्ते, उर्दू शब्द क्यों, हमारे यहाँ देवदूत कह सकते हैं, ईश्वर कह सकते हैं, अल्लाह कह सकते हैं, भगवान कह सकते हैं, धर्म राज कह सकते हैं, जो सारे पापों का लेखा जोखा करते हैं। कहते हैं रात गए, आधी रात के बाद, जिस समय आकाश में फरिश्ते बाबे गुनाह, बाबे गुनाह कहते हैं पापों का चिट्ठा, पापों का अध्याय, हमारी करनी का फल, देखते हैं कि कौन से आदमी ने कितना अपराध किया, कितनी गलतियां की, उनको दंड देने के लिए जब पूरा लेखा जोखा आधी रात में देवदूत बना रहे होते हैं, देवता बना रहे होते हैं। रात गए गर्दू पर, ध्यान दीजिएगा, आधी रात को जब आसमान में तमाम फरिश्ते बैठकर लोगों के पाप का लेखा जोखा बनाते हैं, बाबू जग खोले हैं, जग माने संसार का चिट्ठा खोल के रखा हुआ है, उस समय आधी रात में मैं क्या करता हूं, ऐसे में तू याद आए है। नायिका से कहता है, प्रेमिका से कहता है, तू मुझे ऐसे टाइम में, अर्थात मुझे तुम्हारी याद उस रात आती है, तब रात में आती है, पूरी रात सो नहीं पाता हूं, ऐसे में तू याद आए है। कैसे, उदाहरण देखिए, अंजुमने मैं में रिंदों को, अंजुमने मैं कहते हैं शराब की महफिल, जहां शराब खाना हो, जहां 10-5 लोग बैठे हों, बार हो, अब कभी कोई सामान्य रूप से मदिरा पान करने वाला 2-4-6 लोग साथ बैठकर जब मजा लेता है, चीयर्स करता है उसके हिसाब से, अब मुझे तो इतनी जानकारी नहीं है। अंजुमने मैं में, शराब की महफिल में, रिंदों को, शराबियों को, जब रात में 2 बजे शराबी शराब पीते हैं, डूब जाते हैं गम में, वियोग में, शराब के नशे में अपने को खो देते हैं, कहता है मुझे तब तुम याद आती हो, जिस प्रकार रात में शराबी शराब में डूब जाता है, रात हो जाती है, उधर आसमान में फरिश्ते गुनाह का अध्याय खोल रहे होते हैं। पूरी शेर का आशय क्या है, तुम मुझे रात में ही याद आती हो, मैं तड़पता हूँ तुम्हें पाने के लिए, बेचैन होता हूँ, तुम्हारी याद आती है, इसलिए यहाँ पर स्मरण अलंकार आप बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। शराबियों का वर्णन है, एक हालावाद चला था जिसको बच्चन जी ने प्रारंभ किया था, कविता में हाला का प्रयोग, यहाँ पर भी शराब का प्रयोग आता है। वो कहता है जब रात में आसमान में फरिश्ते लोगों के पापों का लेखा जोखा बनाते हैं, उस समय रात में तुम मुझे वैसे याद आती हो, शराब की महफिल में जिस प्रकार शराबी केवल शराब में ही झूमते रहते हैं, मैं भी तुम्हारी याद करके शराब पीता रहता हूँ, टहलता रहता हूँ, मस्त घूमा करता हूँ, परेशान रहता हूँ। हो गया ना। आइए अंतिम, सदके फिराक एजाजे सुखन के कैसे उड़ा लिए आवाज, अरे इन गजलों के पर्दों में तो मीर की गजलें बोलते हैं। स्वाभिमान नहीं, स्वयं अपनी बड़ाई कर दी फिराक साहब ने। कहते हैं सदके फिराक, सदके कहते हैं कुर्बान हो जाना, न्योछावर हो जाना, बलिदान हो जाना। जब कोई बहुत बढ़िया काम करता है हम कुछ ले लिया करते हैं, हम उसके ऊपर ऐसे पैसे न्योछावर कर दिया करते हैं। सदके फिराक, फिराक कहते हैं हमारे तमाम शुभचिंतक, हमारे तमाम मित्र, हमारे तमाम चाहने वाले सदके फिराक क्या कहते हैं, अरे एजाजे सुखन, इतना सुंदर सुख देने वाली, अच्छी लगने वाली अपनी कलाकारी, अपनी रचना करने का ढंग, अपना तरीका, अपने शेर बनाने का हुनर, एजाजे सुखन कैसे उड़ा लिए आवाज, कैसे उड़ा लिए आवाज का मतलब तुमने इतनी सुंदर कविता, इतनी सुंदर गजल, इतने सुंदर शेर कैसे लिखते हो। अरे फिराक, हम तो तुम्हारे ऊपर सदके कुर्बान हो जाना चाहते हैं, न्योछावर हो जाना चाहते हैं, बलिदान हो जाना चाहते हैं, तुम्हें गले लगा लेना चाहते हैं, इतनी सुंदर काव्य रचना करने के लिए। वो कहते हैं अरे इन गजलों के पर्दों में तो, पर्दा ताकि ध्यान रखिएगा, पर्दों कहा है, कई पर्दे होते हैं कमरे में, कई जगह खिड़कियों में। यहाँ गजल में मैंने बताया था आपको कम से कम 6 और अधिक से अधिक 10 शेर होते हैं। कहते इन गजलों के पर्दों में, अर्थात जो ये गजलें हैं,
इनके पर्दों में, इनके शेरों में, एक एक शेर में क्या है, अरे मीर की गजलें बोले हैं। मीर साहब गजल के सम्राट कहे जाते हैं, उनके मुकाबले कोई गजल लिखने वाला नहीं है, ऐसा माना जाता है। वो कहते हैं अरे जो तुम्हारी गजलें हैं वो तो मीर के समान। मान लीजिए कोई कह दे अरे यार क्या ऐसी बढ़िया चौपाइयाँ बनाई हैं, तुम्हारी चौपाइयों में तुलसीदास जी जैसे लोक का भाव आता है, अरे तुम्हारे पदों में कृष्ण भक्ति में सूर का रूप आता है, तुम्हारे भजनों में मीरा का गुण दिखाई देता है। ठीक वो कहते हैं इन गजलों के पर्दों, एक और ले सकते हैं, इन गजलों के पर्दों में, पर्दा के पीछे भी कुछ होता है, सामने पर्दा दिखाई देता है। कहते हैं अरे तुम्हारे इन गजलों के पीछे जो छिपे हुए भाव हैं, उन भावों में क्या है, मीर की गजलें, मीर साहब की तरह श्रेष्ठता, सुंदरता है ना, और अथक गुणगान दिखाई देता है। फिर आप, हम तुम पर बलिदान हो जाना चाहते हैं, तुम पर न्यौछावर हो जाना चाहते हैं। साथियों ये था आपका, इस प्रकार के हमारी गज़ल समाप्त होती है और इन गज़लों में आपको मैं बता दिया उर्दू के शब्दों का जोर है। वियोग श्रृंगार विशेष रूप से लिख दीजिएगा, और इसके अलावा मैंने आपको जो अलंकार हैं वो बता दिए हैं बीच बीच में, अनुप्रास है, स्मरण है। और इसी के साथ मैं आज की कक्षा के लिए आपसे विश्राम चाहता हूँ, और हो सकता है अगली क्लास में कोई और ले लूँ, किसी दूसरे क्लास के बच्चों के लिए बहुत मांग है, हो सकता है क्लास 11th का एक दो चैप्टर ले लूँ। फिर इसके बाद आप स्वयं निर्णय कीजिएगा कि आपको कौन सा पाठ पढ़ना है। और एक बात मुझसे ये मत कहिए कि मैंने आपका पूरा वीडियो देख लिया है, मेरे पास पूरी तरीके से रिकॉर्ड है किस व्यक्ति ने कितने मिनट देखा है। क्षमा कीजिएगा, अभी पिछला अध्याय केवल 60 मिनट देखा गया है। अब आप बताइए हमारा 20 मिनट का वीडियो अगर 4 लोग कह रहे हैं मैंने देखा है पूरा, तो बाकी जो और लोगों ने 50 लोगों ने देखा है वो कहाँ से हो गया? 20 तिहाई 60, 3 लोगों ने अगर देखा होता तो 60 के 60 मिनट पूरे पूरे हो जाते। इसलिए मैं आज आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए आज फिराक साहब की गज़ल समाप्त करते हुए एक बार फिर आपसे विदा ले रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।